रीवा जिले में महंगाई की मार अब सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बाहर के खान पान का स्वाद भी लोगों के लिए फीका पड़ता जा रहा है। आम आदमी की जेब पर लगातार बढ़ता बोझ अब हर निवाले में महसूस होने लगा है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज की कीमत में बढ़ोतरी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। शहर के चाय ठेलों से लेकर बड़े होटल और रेस्टोरेंट तक हर जगह महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। जो समोसा कभी 10 रुपए में आसानी से मिल जाता था, अब कई जगह 15 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह जो सामान्य थाली पहले 110 रुपए में मिलती थी, अब उसके लिए 130 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। होटलों में रोटी की कीमत 5 रुपए से बढ़कर 6 रुपए हो गई है, जबकि सब्जी की प्लेट 70 रुपए से 80 रुपए में मिलने लगे हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोजाना होटल या बाहर के खाने पर निर्भर रहते हैं। पहले जहां एक टाइम के खाने के 110 रुपए खर्च होते थे, अब उसी के लिए 20 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। यानी एक दिन में 2 समय का खाना खाने वाले व्यक्ति का खर्च 40 रुपए। अगर इसे पूरे महीने के हिसाब से देखा जाए तो यह अतिरिक्त खर्च करीब 1200 रुपए तक पहुंच जाता है, जो एक आम आदमी के लिए बजट पर सीधा असर डालता है। दिलचस्प बात यह है कि बाजार में इस समय कई सब्जियों के दाम कम हुए हैं। आलू, प्याज और मौसमी सब्जियां पहले की तुलना में सस्ती हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद होटलों और रेस्टोरेंट में खाने की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। आम लोगों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि जब कच्चा माल सस्ता हो रहा है तो तैयार भोजन के दाम क्यों नहीं घटाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे दुकानदार मनमाने तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं। महंगाई की यह मार सिर्फ होटल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रीट फूड भी अब पहले से महंगे हो गए हैं। 100 रुपए तक के खाने के आइटम पर करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि उससे महंगे डिशेज पर 10 रुपए तक का इजाफा हो गया है। जो चाट की प्लेट पहले 20 रुपए में मिलती थी, अब वह 25 रुपए में बिक रही है। यानी आम आदमी का पसंदीदा स्ट्रीट फूड भी अब उसकी पहुंच से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। दूसरी ओर दुकानदारों का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि बढ़ती लागत के कारण उन्हें मजबूरी में कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, जबकि सबसे बड़ी समस्या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और उसकी कमी को लेकर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर महंगा होने के साथ साथ समय पर उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है, जिससे होटल और ठेले संचालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें इंडक्शन चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे बिजली का खर्च कई गुना बढ़ गया है। इसके अलावा खाद्य तेल, मसाले और अन्य कच्चे सामान की कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि पहले के मुकाबले अब लागत काफी बढ़ गई है और ऐसे में पुराने रेट पर सामान बेचना संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर वे कीमतें नहीं बढ़ाते तो उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां दुकानदार कीमत बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अलग तरीका अपना रहे हैं। जिन दुकानदारों ने दाम नहीं बढ़ाए हैं, उन्होंने अपने सामान की मात्रा या क्वालिटी में कटौती कर दी है। उदाहरण के तौर पर समोसे का साइज छोटा कर दिया है या फिर चाय की मात्रा और गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है। यानी ग्राहक चाहे ज्यादा पैसे दे या फिर कम, किसी न किसी रूप में उन्हें समझौता करना ही पड़ रहा है। कुल मिलाकर महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति अब हकीकत बनती जा रही है। लोग अपने बजट को संतुलित करने के लिए या तो बाहर का खाना कम कर रहे हैं या फिर सस्ते विकल्प तलाशने को मजबूर हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में राहत मिलना आसान नहीं दिख रही है। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन इस पर सख्ती से नजर रखे और आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि लोगों की थाली का स्वाद फिर से सामान्य हो सके।